हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का एक जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ना। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराया जाता था, ठीक है। अब इसमें एक टर्म है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो है, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो केमिकल्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when electric current is passed through them in its aqueous solution or molten state is called electrolysis, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या हो गया कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या होता है इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, क्या क्या जो है कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ए सिंगल वेसल। यह हमेशा एक सिंगल वेसल में होता है, मेड ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एक क्या है, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी से बना एक कंटेनर का होता है, ठीक है। जैसे हम ग्लास हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन दिस सिंगल वेसल टू इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस सोल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। इसमें क्या करते हैं कि इस सिंगल इलेक्ट्रोड में, सिंगल वेसल में दो इलेक्ट्रोड्स को जो है एक कंटेनर, दो इलेक्ट्रोड्स को जो है एक वेसल में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसमें डिप कर दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि उसको जो है द टू इलेक्ट्रोड्स इज कनेक्टेड विद बैटरी। फिर इसको हम लोग क्या किए कि बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, ठीक। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द positive terminal of the battery is called anode और the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode। जैसे यहाँ पे ये बैटरी है तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुटा हुआ उसको एनोड बोलेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ उसको कैथोड बोलेंगे, ठीक। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, तो क्या होता है, एनायंस मूव टूवर्ड एनोड, केटायन मूव टूवर्ड कैथोड। ये कैथोड की ओर मूव करता है, ये एनोड की ओर। और फिर क्या, यहाँ मूव करने के बाद यहाँ क्या होता है, जमा होने लगता है। फिर यहाँ इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ जमा होता है तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसका यहाँ रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पे रिड्यूज हो जाता है। इस तरह से इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते रहता है, ठीक। तो ये इसका होल प्रोसेस है। हमको इस कंटेनर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ उसको हमको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे एनोड प्लस चार्ज है, कैथोड माइनस चार्ज है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, एनोड नेगेटिव चार्ज होता था, कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता था। मगर यहाँ पे क्या है, जस्ट रिवर्स, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ठीक है। इसको हम लोग बैटरी सोर्स से जोड़ा गया है, ठीक। अब फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझने के लिए, है ना। जैसे मान लें कि हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है मोल्टेन NaCl का। तो हम क्या किए कि एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में जो है हम NaCl ले रहे हैं। तो NaCl जो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किए, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर मूव किया, Na प्लस इधर मूव किया, Cl माइनस इधर मूव करना स्टार्ट हो जाता है। और Cl माइनस जैसे ही यहाँ आएगा, यहाँ Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और Na जो इधर आएगा तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो रिएक्शन हो गया, एक हो गया क्या, एनोड में रिएक्शन हो गया, एनोड में Cl माइनस गया और ये क्या बन जाएगा, Cl2 में। ये प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं कि जब भी Cl माइनस है उसका से प्रोडक्ट बनाना है तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होता है तो Cl2 में चेंज होता है। अभी Na में एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो गया, Na में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अभी दोनों को हम प्लस किए तो सेल रिएक्शन निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम होल को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये कट गया, है ना। अब इसको हम लोग प्लस किए तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेल रिएक्शंस हो गया, ठीक है।
अब क्या है कि हम लोग देखेंगे क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हम लोग पहले पढ़े और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक, तो क्या है कि इट कन्वर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर क्या है कि द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इसमें क्या रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है ना, अपने आप होता है इसमें, है ना। इसके लिए हमको कोई क्या करते हैं, इसमें हम दो कंटेनर लिए, उसको आपस में सॉल्यूशन लिए और उसको आपस में कनेक्ट कर दिए इलेक्ट्रोड से, तो अपने आप जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए ये क्या है, क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है। ये क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि इसमें डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। ठीक, फिर क्या है कि द इलेक्ट्रोड आर केप्ड इन सेपरेट वेसल, इसमें क्या होता है कि दो भी जो इलेक्ट्रोड लेते हैं दो अलग अलग कंटेनर में लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ें कि एनोड है कैथोड, दोनों अलग अलग कंटेनर में लगेंगे और उसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं, जबकि द इलेक्ट्रोड्स आर केप्ड इन सेम वेसल, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स को हम लोग सेम वेसल में रखा जाता है। ठीक है ना, उसके लिए हम लोग अलग अलग कंटेनर नहीं यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया जाता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि इसमें क्या है कि एनोड इज निगेटिव चार्ज और कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड प्लस चार्ज माइनस चार्ज का होता है, कैथोड प्लस चार्ज का होता है, जबकि इसमें क्या है, एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है, एनोड टू कैथोड, जबकि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की ओर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ठीक, सिर्फ एक जो है कंसेप्ट है जो दोनों में सेम आता है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एनोड में इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन, इसमें भी क्या है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन। ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, जिसमें एक जो है उसका एक प्रोसेस है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों में क्या है, सेमी इलेक्ट्रोड में होता है। इसमें भी एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, इसमें भी एनोड में ऑक्सीडेशन ही होता है। तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो हम लोग पढ़े है ना इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। अब ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे, ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन कर रहा है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, कौन कौन सा फैक्टर जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक, तो फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, तो पहला है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कैसा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है वीक है, इस तरह से नेचर पे, इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है ना, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, या इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग इस पे डिपेंड करता है तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे, किस तरह का हम इलेक्ट्रोड्स लिए हैं उस पर भी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ठीक, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स में मतलब हो गया क्या कि नेचर इलेक्ट्रोड्स का दो तरह का हो सकता है, एक होता है अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स और दूसरा होता है क्या, नॉन अटैकेबल या अनअटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना, अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स उसको कहते हैं जो क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो जो इलेक्ट्रोड है वो भी क्या करता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, वो भी क्या करता है, रिएक्शन में भाग लेता है, तो उसको हम अटैकेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एग्जाम्पल में कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में डालेंगे, सिल्वर इलेक्ट्रोड को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डालेंगे, तो उसमें यानी कि जो इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्ट लेते हैं, तो क्या होता है वो हमेशा ही उसमें क्या होता है, उसको हम लोग अटैकेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो मेटल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो भी क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा होता है कि नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम हो गया, पीडी हो गया, रुबेडियम हो गया, सीजियम क्या है, तो इसको हटाइए, ये जो है ये हम लोग ये देखेंगे, प्लेटिनम होता है, पीडी होता है और ये ऑस्मियम होता है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रोड, ये क्या है, ये क्या है, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स होता है। ठीक है, इट ओनली प्रोवाइड्स पाथ
टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये क्या करता है, ये हमको क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हम रिएक्शन हो रहा है एनोड और कैथोड में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रोड फ्लो के लिए पाथ प्रोवाइड करता है क्या, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। जबकि ये अटैकेबल इलेक्ट्रोड जो होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, फिर क्या है कि नेक्स्ट जो है ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी स्पीसीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर पे भी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है अफेक्ट करता है। जैसे हम लोग मान लिया कि दो रिएक्शन होता है, एक कैथोड में होता है और एक एनोड में होता है। ठीक, तो कैथोड और एनोड का जो रिएक्शन है इसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो कैथोड में हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन होता है, ठीक ना, कैथोड में रिडक्शन होता है। तो किस कैथोड में रिडक्शन होता है, और अगर हम मान लिया कि हम रिडक्शन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस कंटेनर में हमको दो पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, जैसे मान लिया कि एक्स एक प्लस चार्ज है और वाई एक प्लस चार्ज है। इस तरह से कंटेनर बना हुआ है ना, कंटेनर है, ये कंटेनर है इस तरह से। अब इस कंटेनर में हम एनोड ले लिए, कैथोड ले लिए, है ना, इसको हम बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिए, ठीक ना, बैटरी सोर्स से कनेक्ट किए। ये जो है बैटरी सोर्स से कनेक्ट किए, यहाँ पे हमको एक्स प्लस भी है और वाई प्लस भी है ना। तो दो पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, यहाँ प्लस चार्ज हो गया। अब एक्स प्लस और वाई प्लस दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों किधर मूव करेगा, कैथोड की ओर मूव करेगा। मगर दोनों में से कोई एक ही आयंस जो है क्या होगा, उसका जो है यहाँ पे क्या होगा, तो रिडक्शन होगा, या तो एक्स प्लस रिडक्शन होगा या फिर वाई प्लस रिडक्शन होगा। तो इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा वो डिपेंड करता है किस पे, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड में जाकर डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कैसे जानेंगे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर या रिडक्शन पोटेंशियल का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया गया, ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमको इतना टोटल याद नहीं रखना है ना, हमको सिर्फ H प्लस पे फोकस करना है। और H प्लस के नीचे कौन कौन है, कॉपर है, सिल्वर है, AU है, बस इतने ही एलिमेंट्स को याद रखना है कि कॉपर के नीचे कौन कौन सा है। ठीक, तो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है के है नीचे कौन कौन सा जो है इलेक्ट्रो कौन कौन सा मेटल आयंस प्रेजेंट है उसको सिर्फ हमको फोकस करना है। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, तो H प्लस के नीचे ये सब एलिमेंट आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर मान लें कि मेरा जो सॉल्यूशन है उसमें कॉपर और Ag दो तरह का इलेक्ट्रोड्स है ना, तो ये दो तरह का मेटल आयंस है। जैसे यहाँ पे X है और Y है, ये दोनों में से एक X है, ये Y है। तो दोनों में से किसका रिडक्शन कैथोड में होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो नीचे वाला का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है क्या, ऊपर वाला से, तो ये रिड्यूज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में ये दोनों है तो किसका रिडक्शन होगा, तो ये अगर नीचे वाला का रिडक्शन होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए H प्लस के साथ ये एल्युमिनियम आ गया, ठीक है ना, तो ये इसमें से कोई भी आ गया, तो अगर H प्लस के साथ इसमें से कोई आएगा तो नीचे वाला जो होता है उसी का रिडक्शन होता है, क्योंकि नीचे वाला जो है, जो नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो पॉजिटिव आयंस है तो उसी पॉजिटिव आयंस का रिडक्शन होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखना है कैथोड के केस में, ठीक है ना। और इसमें हम लोग ये डाटा याद रखना है कि H प्लस के नीचे कौन कौन है ना, ऊपर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको नीचे वाला याद रखना है। ठीक है ना, तो नीचे क्योंकि कम है तो हमको सिर्फ कंपेयर करना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना। तो हमेशा ही कभी भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो उसमें दो ही तरह का आयंस मिलेगा, H प्लस मिलेगा या फिर ये मिलेगा या इसके ऊपर वाला मिलेगा। ठीक, तो सिर्फ हमको ये इतना जो है याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि एट एनोड, एनोड में क्या होता है, तो एनोड में क्या है, द स्पीसीज विच हैव लेस रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, विल डिपोजिटेड एट एनोड, वो एनोड में डिपोजिट होगा। कैथोड में क्या था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था वही डिपोजिट होगा, मगर एनोड में नेगेटिव आयन डिपोजिट होगा। अब मान लिया कि हम मेरे पास दो नेगेटिव आयन है, एक्स माइनस और वाई माइनस ना, इसमें से कौन इजीली डिपोजिट होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। तो ये जो है पॉइंट्स है जिस पे है सो जिसके आधार पे जो हम लोग पता लगाते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज होगा एनोड में और कौन सा एलिमेंट रिड्यूज होगा कैथोड में। ठीक, तो इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक, अब जैसे हम लोग निगेटिव आयंस में ये डाटा हमको याद रखना है। ठीक है ना, तो OH के साथ जब भी कोई हम जब भी कोई रिएक्शन हम लोग दिखाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन दिखाएंगे, तो उसमें हमेशा ही देखना कि ये OH आएगा या OH के साथ ये सब कोई भी आयंस रह सकता है, या फिर OH के साथ जो है ये इसमें से कोई भी आयंस रह सकता है। ठीक है,
तो अगर OH के साथ ये सब में से कोई भी आयंस रहेगा, नीचे वाला कोई भी रहेगा, ठीक है ना, तो OH के साथ अगर ये नीचे वाला है तो नीचे वाला का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। अगर OH के साथ ऊपर वाला कोई भी आ रहा है तो OH का जो है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बस इतना ही याद रखना है ना, कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे तो हमको इसी में से कोई आयंस हमको मिलता रहेगा, ठीक। इसमें क्या रखना, OH को याद रखना, OH का एक बाउंड्री लाइन है ना। OH से नीचे कौन कौन है, क्लोरीन ब्रोमीन है। तो OH के साथ अगर इसमें से कोई भी आयंस प्रेजेंट रहेगा तो इस आयंस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो X2 में चेंज होगा, Cl है तो Cl2 में चेंज होगा, ठीक। और अगर OH के साथ इसमें से कोई भी आयंस प्रेजेंट रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, OH का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को ये डाटा याद रखना है, हमको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको रिएक्शन लिखने के लिए इतना कंसेप्ट हमको पता रहना चाहिए, ठीक। फिर क्या हम एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन यूजिंग नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। जैसे हम बताए थे कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, अटैकेबल और नॉन अटैकेबल। तो हम एक एग्जांपल दिखाए हैं, क्या उसमें क्या हम इलेक्ट्रोड को क्या लिए हैं, नॉन अटैकेबल, मतलब कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो उसमें हमको प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग दिखाएं, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। हम AgNO3 सॉल्यूशन लिए हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब जैसे हम लोग AgNO3 एक्वस लिए तो ये पहले टूटेगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, और वाटर है तो वाटर भी टूटेगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में। अब इसको हम लोग तोड़ दिए, है ना। तोड़ने के बाद हमको क्या पता चला कि दो तरह का नेगेटिव आयंस है, ये दोनों हैं, दो पॉजिटिव आयंस है, ठीक। अब ये हम लोग को दिया, पॉजिटिव कहाँ जाएगा तो कैथोड में जाएगा, नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड में जाएगा, ये हम लोग जान गए। अब जैसे H प्लस है तो H प्लस किधर मूव करेगा तो निगेटिव की ओर, और Ag प्लस किधर मूव करेगा, निगेटिव की ओर। इन OH NO3 माइनस किधर मूव करेगा तो एनोड की ओर। OH माइनस किधर मूव करेगा, एनोड की ओर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये तुम्हारा एनोड है, एनोड में इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, या तो इसका ऑक्सीडेशन होगा ना या इसका होगा। अब दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये डिपेंड करता है इसके रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू पे। तो होता है क्या है कि OH का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो NO3 से कम होता है ना, तो OH का रिडक्शन पोटेंशियल NO3 से कम होता है। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या होता है, यहाँ जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ पे जाके इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें एनोड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। और जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें जो है कैथोड का, उसमें जो है क्या होगा, जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें कैथोड का जो है रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, तो कभी कभी देखो ये जो हम लोग बताएं कि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने पे जो इसका ज़्यादा होगा वो कैथोड में डिपॉजिट होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड में डिपॉजिट होगा। ये जो है कॉन्सेप्ट है, मगर कभी कभी जब कोई गैसियस प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने लगता है ना, तो गैसियस प्रोडक्ट में होता है क्या है कि हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्म के बारे में, उस गैसियस प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन करता है तो उसको डिपॉजिट होने के लिए एक एक्स्ट्रा वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है ना, जिसको हम लोग ओवर वोल्टेज बोलते हैं। तो उस ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद जो भी वीडियो में बनाऊंगा उसको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जितना भी इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको जो है मैं क्लियर कर दूँगा। तो अभी जो है नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग भी देख लेते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पूरा डिटेल स्टडी करके इसको हम लोग जो है इस रिएक्शन प्रोसेस को जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ दो निगेटिव आयंस हैं, है ना, तो दो निगेटिव आयंस में से कौन डिपॉजिट होगा तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। और इसमें कौन डिपॉजिट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है। Ag का पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं डाटा में, Ag नीचे है, H प्लस ऊपर है, तो नीचे वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो ये जाके क्या होगा, इस कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम रिएक्शन दिखाएंगे तो एनोड में क्या हो रहा है, तो जिसका स्मॉल रिडक्शन पोटेंशियल होगा, OH का रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल होता है, तो इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। इसका जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना, एनोड में। और कैथोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, Ag का ज़्यादा होता है, तो इसका क्या होगा, इसमें रिडक्शन हो जाता है, ठीक। ड्यूरिंग, अब ये जब भी रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन के दौरान हमको क्या क्या प्रोडक्ट बना, ऑक्सीजन बना और इसमें सिल्वर बना। तो पूछा जाता है क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है जब AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या बना, तो हमको Ag जो है कैथोड में मिल गया, और ऑक्सीजन गैस जो है कैथोड, Ag जो है
कहाँ मिला, Ag कैथोड में मिला, और ऑक्सीजन गैस जो है ये तुम्हारा जो है यहाँ पे, यहाँ एनोड हो जाएगा, यहाँ एनोड। ऑक्सीजन गैस कहाँ मिला, एनोड में मिल गया, ठीक है। तो यानी कि हम AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो क्या बना, Ag हमको कैथोड में मिला और ऑक्सीजन गैस जो है ये हमको कहाँ मिल रहा है, तो ये हमको जो है एनोड में मिला। अब ये Ag और O ऑक्सीजन गैस जब बना तो उसके बाद बचा क्या, H+ और NO3 है ना। H+ और NO3 बना, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है किसका बच गया, नाइट्रिक एसिड का। तो ये तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बन गया है ना। तो हमको सिर्फ ये दो टर्म को याद रखना है कि क्या रिएक्शन होता है एनोड और कैथोड में, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ये जो प्रोसेस हम लोग अभी पढ़े हैं उसका पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे, है ना। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको पूरा जो है कंप्लीट करके इसके आगे हम लोग जो है फैराडे लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।